बिल्कुल, मुसलमान तो मुसलमान है ना। अच्छा। देखें अब ये इन्होंने इतना क्या कहते हैं भाग रहे हैं फिर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्यों भाग रहे हैं ये? हाँ। ठीक है, ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। क्या मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है? ठीक है कि ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सही बात है। एक तरफ 22 करोड़ मुसलमान, दूसरी तरफ 100 करोड़ 100 हिंदू, करोड़ अवाम और 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए हिंदू भाग रहे हैं। भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? यानी कि इनकी गैरत मर गई है। अच्छा। हाँ। बड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हिंदू कहते हैं हम शांति वाले हैं, हम अमन वाले हैं, और उधर मुसलमान दंगे पे दंगा नहीं, कर रहे नहीं। हैं। अब जब होगा तो तब हम सब चिल्लाएंगे ना। जब अब मुसलमानों को वहां पर गले काटे जाएंगे या मुसलमानों को मारा जाएगा, फिर हम कहेंगे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो पाकिस्तान का मीडिया खामोश है, वो कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे। यही है ना, यही तो हमारी दोगला पॉलिसी है, यही तो हमारे अंदर मुनाफिकत है। अगर ये ना हो तो हम कब के कामयाब ना हो जाए। हमें इंसानियत के लिए, हमें ह्यूमंस के लिए सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। मजहब बाद में आए, इंसान पहले बना, उसके बाद ये सारे मजहबी मामलात है। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई भी है। वहां पर देखिए, ये नहीं कि हिंदू वहां पर मर रहे हैं, वहां पर जाहिर बात है कोई मुसलमान भी तो मर रहा होगा, वहां पर कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग मर रहे होंगे। आखिर इस हद तक क्यों हालात आपने अपने खराब कर लिए? और यहाँ पर मुसलमानों के लिए, बंगाल के लिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको अब आपके आने वाले हालात खराब होने वाले। फिर हम भी आवाज नहीं उठाएंगे। आप गलत करें, आपके साथ होना है। जब हिंदू निकल आए, जब सीएम आदित्यनाथ योगी निकल आए, अगर यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया नरेंद्र मोदी ने, तो फिर चीखें निकल जानी है इन मुसलमानों की। हिंदू डरपोक का कौम है, ये कोई इतनी बहादुर कौम नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और मुसलमान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहे हैं। इनके साथ इनको चाहिए कि ये भागें और इनको और इनकी तबीयत उनको सेट करनी चाहिए। ये मैं समझ से बालत है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिए, कश्मीर के अंदर अगर वाकया होता है तो पूरा हिंदुस्तान है, वहां पर पंडितों को मारा जा रहा है, पंडितों को गले काटे जा रहे हैं। अगर हम और भी इंडिया के अंदर बात करें, कई इस तरह के पंडितों के साथ वाकयात होते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान ही इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में, भारत के राज्य में हिंदू देश होकर हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, और वो कर कौन रहा है? तो मुस्लिम्स कर रहे हैं, वो मुस्लिम संगठना कर रही है। उसके बाद अब कई सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि बांग्लादेश से आए हुए जो मुस्लिम है और यहाँ भारत में रहने वाले, जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले मुस्लिम है, वो मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। उनको मार रहे हैं, उनके बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, उनके घर छीन रहे हैं, उनके घरों में घुस घुस के उनके माँ बेटियों को छेड़ रहे हैं, उनकी दुकानें लूट रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है, और इसके ऊपर कई जाहिल पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करना चाहिए, पूरे भारत, पूरे हिंदू समाज के साथ करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। वही दूसरी तरफ कई पाकिस्तानी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया क्या है, पाकिस्तानी पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो लोग जो भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है या फिर कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तो इस पर क्यों चुप्पी साध बैठे? इसका मतलब यही है कि हम मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के सिर्फ हम वोटिंग के लिए, और वही दूसरी तरफ हम सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए भारत और हिंदुओं को बदनाम करते हैं। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में सुनते हैं। कि ये दोबारा से कभी भी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तरफ आंख उठा के भी ना देखेंगे। नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं। अगर हिंदू कहता है मैं सेकुलर हूँ, अगर हिंदू पीस को प्रमोट कर रहा है, हिंदू कह रहे हैं कि मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा, अगर हिंदू ने मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो गुजरात के हमले आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। तो कोई बात नहीं, मुसलमान नहीं भागेगा, मुसलमान कभी भी नहीं भागता। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये हिंदुस्तान अब भागेगा और उसकी दौड़े लगवाएगा मुसलमान। अच्छा। और ये आप भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अब जैसे कि बीजेपी के कुछ दिन पहले, बीजेपी के गुरदासपुर के अंदर एक एमएनए के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक मुसलमान ने किया। अब यहाँ पर समझने की बात ये कि बंगाली रह रहे हैं, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, वो क्यों नहीं संभाल पा रही? और यहाँ पर सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है उनके लिए कि आप सीएम है, आपको हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लोग भाग रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोटेक्ट कर रही। भाई हिंदू स्टेट हो यार, कोई मुसलमान स्टेट तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो समझते कि यार मुसलमान स्टेट है, यहाँ पर तो मुसलमान ज्यादा है, तो यहाँ पर हम नहीं उनको प्रोटेक्शन दे सकते। भाई आपका हिंदू स्टेट है, आपकी इतनी बड़ी इकॉनमी, आप दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी रखने वाला मुल्क, आपके पास आपकी आर्मी दुनिया की, आपकी दूसरी तीसरे नंबर की आर्मी आपके पास है, हर चीज है आपके पास, लेकिन आप हालात को नॉर्मलाइज ही नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए कोई सियासी मकासद है वहां पर, जो इंडियन जमाते हैं उनका आपस में, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर होता है। मैं ओपनली ये बात करूंगा, इंशाल्लाह
अच्छा, इंडिया का ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में जी बांग्लादेश के मुसलमान ये दंगा करवा रहे हैं। 3 माह से ये प्लानिंग थी, ये भारत का मुसलमान नहीं हो सकता। नहीं, भारत का मुसलमान ही है। अच्छा, ये भारत का ही है। भारत का ही है। बांग्लादेश का मुसलमान उधर किधर जाएगा? अच्छा, हाँ। ये भारत का ही मुसलमान है, ठीक है। उनके मुल्क में रह के तो वो उनसे ही डर रहा है, तो फिर बड़े अफसोस की बात है। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ। लेकिन इनको चाहिए कि जो भी इन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास किया है उसको खत्म करें। अच्छा, वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और ताकि मतलब आप मुसलमानों के दंगे को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ। सर, गलत बात है ना? नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मुसलमान जब इन्होंने यहाँ पे ये इनको किया, ये गुजरात वालों को किया, तब तो ये बड़ी बातें करते थे। अच्छा, हाँ। अब ये किधर गए हैं? ठीक है, अब ये उधर अपने मुल्क में रह के और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। अब इनकी गैरत मर गई है। हाँ। अब कहाँ पे गई इनकी गैरत? मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू को जाग जाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इनको भी लाते पड़ेंगी हिंदुओं से। नहीं पढ़ सकती। ये हिंदू नहीं जागता। हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता? हिंदू- तो फिर गुजरात वाकया कैसे होगा अगर हिंदू नहीं जागा? फिर राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? वो तो क्या कहते हैं, ये मिली जुली भगत थी कोई, ठीक है, ऐसा हाँ। कोई सीन था। अदरवाइज कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हिंदू इंतहाई डरपोक कौम है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं भी दुबई शबई इधर आता जाता रहता हूँ। हाँ। मुझे पता है इंतहाई डरपोक कौम है। हाँ। ठीक है, ये इंडिया के बंगाली, मलवारी, लाइक जितने भी हैं सारे डरपोक कौम है। ठीक है। हाँ। लेकिन इनको अब सबक सिखाना है और इनको पता चलना चाहिए कि कैसे क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ पंगा लिया जाता है। ये वेस्ट बंगाल में जो है हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, और इसी के साथ साथ आप देखिए कि वहाँ का जो हिंदू है वो भूख प्यास से मर रहा है। अपनी जानें बचाने के लिए वो स्कूलों के अंदर छुप रहे हैं। एम्बुलेंस को खाली करके जो है वो आग लगाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी को और खास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अब ये सोचें कि जो आपकी जमात के अंदर मुसलमान कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, वो आपके आस्तीन के सांप बन के बैठे हैं आपके लिए। ये ना सोचें, कुछ लोग हैं, अभी मैं नाम लूंगा तो जलेगी उनको समझ आ जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। बीजेपी के अंदर शामिल होकर वो यही काम करें। हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराने में उनका फायदा है। आप वक्फ बोर्ड का बिल देखें, आखिर ये अभी क्यों हो रहा है, या आज से 15 साल पहले क्यों नहीं हो गया, 20 साल पहले क्यों नहीं होगा? एक कश्मीर का वाकया हुआ था, गुजरात का तो हमें बहुत याद आता है कि वहां पर ये कुछ हुआ था। अब जब होगा तो तब हम सब चिल्लाएंगे ना। जब अब मुसलमानों को वहां पर गले काटे जाएंगे या मुसलमानों को मारा जाएगा, फिर हम कहेंगे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो पाकिस्तान का मीडिया खामोश है, वो कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे। यही है ना, यही तो हमारी दोगला पॉलिसी है, यही तो हमारे अंदर मुनाफिकत है। अगर ये ना हो तो हम कब के कामयाब ना हो जाए। हमें इंसानियत के लिए, हमें ह्यूमंस के लिए सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। मजहब बाद में आए, इंसान पहले बना, उसके बाद ये सारे मजहबी मामलात है। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई भी है, वहां पर देखिए ये नहीं कि हिंदू वहां पर मर रहे हैं, वहां पर जाहिर बात है कोई मुसलमान भी तो मर रहा होगा, वहां पर कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी लोग मर रहे होंगे। आखिर इस हद तक क्यों हालात आपने अपने खराब कर लिए? और यहाँ पर मुसलमानों के लिए, बंगाल के लिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको अब आपके आने वाले हालात खराब होने वाले। फिर हम भी आवाज नहीं उठाएंगे। आप गलत करें, आपके साथ होना है। जब हिंदू निकल आए, जब सीएम आदित्यनाथ योगी निकल आए, अगर यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया नरेंद्र मोदी ने, तो फिर चीखें निकल जानी है इन मुसलमानों की। अगर हमें ये फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं हो रहे ना वो। फिर भी अभी वो कह रहे हैं कि हम 67% है, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। भाई 67% आप जस्ट बंगाल के अंदर है, आप पूरे इंडिया के अंदर 67% नहीं है। आप इंडिया के अंदर जस्ट 14% है, 40% है, आप जस्ट 14%। इससे ज्यादा आपकी वहां पर औकात नहीं है। अगर आपको वो वहां पर रख रहे, फिर आप चीखे मारेंगे, फिर आप बोलेंगे भाई हमारे मुसलमान आवाज नहीं उठा रहे, और भाई हम तो फलस्तीन के लिए आवाज नहीं सही तरीके से उठा पा रहे, तो हम आपकी क्या उठाएंगे? जब आपको पूरी दुनिया देख रही है कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जब आप इस तरह के मसले करें, जब हिंदुओं ने आपको मारा, तो फिर हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगा? फिर हमारे ऊपर सवालिया निशान उठाया जाता है कि आप इंडियन कंटेंट करते हैं, अब आप हिंदुओं को क्रिटिसाइज करें। हम भाई क्यों करें? अभी मैं स्टैंड करता हूं हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अगर मुसलमानों के साथ होती हम स्टैंड करते। हमें गुजरात का तो वाकया याद है, अब बंगाल के लिए हम क्यों भंग पी के सोए पड़े? अभी हमें क्यों नहीं पता चल रहा? तो दोस्तों, पाकिस्तानी कितने जाहिल होते हैं यह आपको पता ही है। कई इक्का दुक्का % पाकिस्तानी है जो ठीक ठाक बातें करते हुए नजर आते हैं, जो आपको वीडियो में दोनों पाकिस्तानी दिख गए। पर बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सरकार अभी तक इस बारे में कुछ बोल नहीं रही है। सोच के देखिए, यही अगर उल्टा होता, अगर अभी जो हो रहा है उसके अगर हिंदुओं ने रिएक्ट कर दिया,
हिंदुओं ने अगर इन पर चढ़ दौड़ पड़े तो उसके बाद पाकिस्तान में क्या दिखाया जाएगा पता है? पाकिस्तानी मीडिया में क्या बताया जाएगा कि भारत के हिंदुओं ने पहले शुरू किया और फिर बता रहे कि मुसलमानों ने ऐसा किया था वैसा किया था, इसके लिए रिएक्ट किया। मतलब ये कोई हिंदू मुस्लिम कोई मुसलमान के साथ नहीं है, कोई हिंदू के साथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो भारत में कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में, वो तो कई सालों से हो रहा है। अगर गलती से कहीं भारत वाले हिंदू जाग गए ना, तो जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले जो भी मुस्लिम है ना, भागते फिरोगे। तुम्हें अपने देश छोड़ो, तुम्हें बाहर समंदर में छलांगे मारने पे मजबूर नहीं कर दिया ना, तब बोलना। जो भी देख रहा है ना बांग्लादेश से, वो याद रखना बेटा। आइए पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे सुनते हैं।